हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा करंट अफेयर्स 2023 का। जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहेगा। अगर आपने यह क्लास देख ली तो कहीं हमें अदर जगह से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सारा चीज़ इसमें कवर होगा आपका, चाहे वो RO ARO हो या उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम हो, जितने भी लगे हैं और जिसमें करंट अफेयर्स आएगा सबके लिए यह जो है महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा भारत। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई, उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। किस राज्य में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है धोरडो। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर शाहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो सही जवाब होगा नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया है? तो क्या सही जवाब होगा? बिहार के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिए गए हैं कि इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला कथन है कि APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो क्या सही है? हाँ, दोनों कथन सही है। तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? तो वो मामला कौन सा है? सही जवाब होगा सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनका नाम क्या है? मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो सही जवाब होगा फिनलैंड के। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो उस जहाज का नाम क्या है? जहाज का नाम है जेन हुआ 15। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है मिस्र। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक थे कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब होगा वियतनाम का बाक निन सिटी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो किस देश के साथ किया गया है? सही जवाब होगा ब्रिटेन के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्या है क्वेश्चन? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की इस बार की थीम क्या थी? थीम दी गई है कि अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, है ना, ये थीम थी इसकी। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा जर्मनी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बनी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर का नाम है जूही, और जूही क्या है? एक हथनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस राज्य में खोजी गई है? सही जवाब होगा मिजोरम में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के पैरा एशियन गेम्स 2023 की बात चल रही है, इसमें ध्वजवाहक थे पारुल परमार और अमित सरोहा। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार क्या है? भारत में पहली बार तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में देखा गया? तो भारत के किस राज्य में देखा गया? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 2035 तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? देखिए दिया गया है क्रिस्टोफर लक्सन, संबंधित क्षेत्र दिया गया है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। तो यह सही है ना, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये नियुक्त किए गए हैं। डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति, ये भी सही है क्या? डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति। रघुबर दास क्या हैं? तो रघुबर दास ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन डी दिया गया है, तो सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको दिया गया है ये बताना है हमें, है ना। क्या? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा REC लिमिटेड को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो कौन सा देश बना? इसका सही जवाब होगा लाओस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है श्री मिशन फर्स्ट। क्या है? श्री मिशन फर्स्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे दिया गया है कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा INS सुमेधा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? किसका? एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है। तो यहाँ पर सही जवाब हम देख लेते हैं। सही जवाब होगा ब्राउन
स्कुआ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तीन बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है ना। तो मेजबान शहर शिखर सम्मेलन की बात की गई है तो कौन है, सही जवाब होगा इसमें ब्रेंजाविले, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला कथन दिया गया है कि यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा 7वां संस्करण था, या आगे दिया गया है इसमें कि यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर यहाँ पर सही कथन कौन सा है, तो सही कथन है यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर अगर कथनों में देखा जाए तो सही देखा जाएगा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा चीन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं कि ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इंडियन ऑयल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इफको द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा गांधीनगर, गुजरात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को क्या किया है, हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य के, सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम है मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है। तो कहाँ के हैं, सही जवाब है मोल्डोवा के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, सही जवाब होगा नीता अंबानी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। नितिका बनी है, नेहा शर्मा बनी है, सुनीता बनी है या रितिका हुड्डा बनी है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा रितिका हुड्डा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। क्या है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है, व्यक्ति है, संबंधित क्षेत्र दिया गया है। बाबा महाराज सातारकर किससे संबंधित हैं, वारकरी संप्रदाय से, कीर्तनकार हैं। दूसरा दिया गया है कि प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। तीसरा है विशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर हैं। तो इनमें से ये सब सही है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है कि इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। आगे दिया गया है कि भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा दिया गया है कि भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो सही जवाब क्या होगा, तीनों सही हैं, है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है ना।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो कहां पर घोषित किया गया है, सही जवाब हम देख लेते हैं। सही जवाब होगा इसका लद्दाख, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए क्या दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। उसमें हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। पहले पुस्तक दिया गया है, फिर व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, तो हमें देख के बताना है। देखिए पहले पुस्तक का नाम दिया गया है कि द रिजर्व स्विंग कोलोनिज्म टू कोऑपरेशन, किसके द्वारा लिखी गई, अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई। अगला दिया गया है क्या, द ब्रेकिंग द मोल्ड, है ना, ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स, क्या इनके द्वारा लिखी गई है, रघुराम राजन और रोहित लांबा। आगे दिया गया है कि नीलाबू उदिचा सिम्हांगल किसके द्वारा लिखी गई है, एस सोमनाथ के। अगला दिया गया है कि इंडिया ऑन द देयर माइंड्स एट वीमेंस एट इंडियाज ऑफ इंडिया, तो क्या ये सब सही है, ऋतु मेनन के द्वारा लिखी गई है। तो हाँ, ये सारी पुस्तक इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी, है ना, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, कि हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अर्थात अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, डी चंद्रचूड़, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। तो सही जवाब होगा मंगल ग्रह पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये क्या बने हैं, किस पद पर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए पर दिया गया है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, तो यह क्या बनाए गए हैं, यह बनाए गए हैं मलेशिया के नरेश। आगे दिया गया है कि इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, और रॉबर्ट फिको तो ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, क्या है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, पहले उसको देखते हैं। देखिए वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार सम्मान मिला है किसे, अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उधम सिंह का चयन किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की गई है UNFCCC के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र लद्दाख में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सही जवाब है UIDAI के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर फ्री डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सहयोग बनाएं। और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हल करो, अगर आंसर आता है तो इनको, और इससे आपका क्या होगा कि आपका जितना साल भर का, पूरे वर्ष भर का क्या करंट अफेयर है पूरा कवर कर दिया जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? लियोनेल मेसी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? क्वेश्चन फिर देखेंगे कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हमारा थ्रोटल एरो स्पेस सिस्टम। ठीक, जनरल एरो स्पेस ये नहीं है। क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए थ्रोटल एरो स्पेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियंस में भाग लेने वाली पहली भारतीय कार रेसर कौन है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, क्या है? ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हुमैरा मुश्ताक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा रिलायंस जियो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो क्या नाम है? सही जवाब है कोस्टा सेनेना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में द हिंदू और क्या लिखा है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है ना? किसे दिया गया है? सही जवाब देखते हैं। सही जवाब होगा आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और दिया गया कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी हैंग्स ES216S को मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? सही जवाब होगा चीन के। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? सही जवाब होगा ब्रिटेन में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ द लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? क्या भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन सा है? सही जवाब होगा कोझिकोड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? किसका? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? मनीला। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एडेलग्यू हुरोन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? क्या कौन एडेलग्यू हुरोन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब होगा शिव नादर है ना, शिव नादर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारतीय मूल की है, लेखिका कौन है ये हमें बताना है और उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही जवाब होगा नंदिनी दास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? विहान ताल्या विकास। नाम क्या है? विहान
ताल्या विकास, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? किसका? तो लॉन्ग रेंज की है सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सही जवाब होगा डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो क्या सही जवाब होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह, नाम क्या है, SSAMU सेट लॉन्च करेगा? फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह, नाम क्या है, SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? सही जवाब होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है ना? वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? तो सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? क्या है? रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? सही जवाब होगा बोलीविया के द्वारा। अगर आप लोगों को जवाब आते हैं तो उनको जरूर दीजिए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्या है? हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? भारत का है और केरल, है ना? ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अर्थात अग्नि की शुरुआत की है? अग्नि का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्या? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है। तो किसके द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय के, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है ना? कहाँ के मतलब ये जो उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिला है या नहीं मिला, तो इसमें केवल नहीं का बताना है। 3 सही है, 1 सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए तो सुमेलित देख लेते हैं, जैसे काजू गोवा का, इसे जीआई टैग मिला है, यह तो सही है। केसर जम्मू कश्मीर की, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और बर्कथार्न फल लद्दाख का हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग संबंधों के उत्पाद में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, लाइब्रेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया गया है? क्वेश्चन बन सकता है कि यह किसकी किस्म है? कौन सी? IISR चंद्रा, IISR चंद्रा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? काली मिर्च, है ना? ये काली मिर्च की नई किस्म है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? क्या क्वेश्चन है और कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? सही जवाब होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? दुनिया के पहले
3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? पाकिस्तान का सम्मान है, नाम क्या है? निशान पाकिस्तान। किसे दिया गया है जो मतलब चौथे भारतीय बने हैं? सही जवाब होगा शैदना मुफदल सैफुद्दीन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया है? सही जवाब होगा उत्तराखंड में। बताइए सूर्य किरण किसके साथ होता है? यह एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो भारत और नेपाल के साथ, है ना। हुआ कहाँ है? उत्तराखंड में इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जिसका नाम क्या है? माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या है? माईकोंग। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो सही जवाब होगा म्यांमार के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया है? अफगानिस्तान के। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, है ना, पैरा गेम्स की बात चल रही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा? सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष पूछे गए हैं। तो 2024 के लिए नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? क्वेश्चन है कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो किस देश के लिए? सही जवाब है कनाडा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा पंकज आडवाणी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? कौन सा? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? क्या क्वेश्चन है? 54वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब होगा गोवा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनिस पलासियोस, फिर से इसको देख लेते हैं। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध पूछा गया है किस देश से है? निकारागुआ की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2023 की मिस यूनिवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, है ना। तो अपेक का पूछा गया है ना। तो कहां पर किया गया है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को USA।
आगे क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ऑप्शन ए पर दिया गया है कि डायना एडुलजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो ये सही है ना। आगे देखते हैं, पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है, तो तीनों सही हैं, इसलिए सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीश्रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमन रोबोट की नियुक्ति की गई है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है मिका, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सही जवाब होगा पंजाब टीम ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो क्या है क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है हीरालाल सामरिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? हरियाणा राज्य में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत एबेंडेस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन पूछा गया है कौन सा सत्य है? तो देखिए पहला देखते हैं कि इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, ये भी सही है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और इसके बाद दिया गया है कि ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, तो उपर्युक्त सभी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्या है? फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान मिला था, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट के पास आगे क्या दिया गया है? 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शीतल महाजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्वालियर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो किसके द्वारा बरामद किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्व खुफिया निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? उनका नाम है रुइक सियांग झांग, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट कथन दिया गया है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया है, तो हाँ दिया गया है, सही है। नॉर्वे के लेखक जान फासे को साहित्य नोबेल का पुरस्कार दिया गया 2023 जी। आगे है कि नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है ना। देखिए फर्स्ट पर दिया है मालदीव के राष्ट्रपति,
तो कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। दूसरे पर हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, नाम क्या है? रॉबर्ट फिको। आगे दिया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन KN शांत कुमार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता। तो क्या इनमें से यह चारों सही है? क्या सही जवाब होगा? सही जवाब है सभी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री तो रॉबर्ट फिको हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन KN शांत कुमार हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नितिन गुप्ता हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है ना। तो ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा जर्मनी के बॉन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, फर्स्ट पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। देश भर के 229 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। तो यहाँ पर सभी सही हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता है ना। तो किस देश के द्वारा जीता गया है? भारत के, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूस लॉन्च की गई है? तो कहाँ पर लॉन्च की गई है? सही जवाब है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले पहले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? क्या है? हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? लिएंडर पेस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पेरिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम क्या है स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला है? सही जवाब है डॉक्टर जोइता गुप्ता को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है ना को गैर कानूनी संघ घोषिट किया है? किसे किया है? सही जवाब है किसके तहत किया है, ये पूछा गया है। तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से CS लक्ष्मी अर्थात अंबाई को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देख लेते हैं क्या दिया गया है। कथन दिया गया है कि पुरुषों के 3000 मीटर स्टीप
स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अविनाश मुकुंद साबले बने हैं, बिल्कुल सही है। आगे दिया कि अन्नू रानी है ना, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोनों सही है। अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। आगे देखते हैं कि 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था एक तारीख एक घंटा एक साथ। किसका? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई। किस नंबर की थी? 154वीं थी। और इसका थीम क्या था? एक तारीख एक घंटा एक साथ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। आगे दिया गया है कि चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? सही जवाब होगा अमेरिका, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही जवाब होगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी संग्रह जिसका नाम है कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी संग्रह नाम क्या है? कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो नाम है सूर्यनाथ सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सऊदी अरब, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दिया गया है कि किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? सही जवाब क्या होगा? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति को डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तंजानिया की। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक अर्थात 3 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? सही जवाब होगा ज्योति विन्नम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? उसका नाम है ऑपरेशन अजय डोम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? तो उसका नाम है ऑपरेशन यरूशलम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए एशियाई खेल आपका जितना भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हुआ है 18 से लेकर 22 तक, सब में एशियाई खेलों से क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। और देखिए एशियाई खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वह भी कंप्लीट होते जा रहे हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं कथन कौन सा सही है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश थे, है ना। PR श्रीजेश थे, तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है कि यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में
100 से अधिक पदक जीते हैं, तो यह गलत है, नहीं है ना। आगे दिया है कि भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनिमेटेड सीरीज क्रश, ट्रिस और बाल्टीवाय भारत है हम के निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है, तो यह सही है। अगला है कि इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है, तो दोनों सही हैं। सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है यह देख लेते हैं। उस ऑपरेशन अर्थात अभियान का नाम था ऑपरेशन अजय। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा। सही जवाब है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, उसका नाम बताना है। क्या है? फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। सही जवाब है ONGC, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्थान की नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। सही जवाब होगा IIT मद्रास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। सही जवाब है असम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। सही जवाब है कोझिकोड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, भारत को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब है रवि सिन्हा। पुस्तक का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, रवि सिन्हा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भैया इसमें कथन सत्य पूछा गया है ना, कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला दिया है कि डायरेक्टर हंसल मेहता को वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है, तो यह गलत है। सत्य कथन पूछा गया, सत्य कथन है फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज में ने किम जिसे योग पुरस्कार जीता है। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म जिसका नाम है पैराडाइज ने किम जिसे योग पुरस्कार जीता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है। कहाँ की बात है? भारत के बाहर की बात है। तो सही जवाब है जापान में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका मुंबई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है। तो किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा? मुंबई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। निम्न में से किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया और 3601 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं साइरस पूनावाला, है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11वें सुल्तान जोहोर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य दिया गया है? सही जवाब है इसमें भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 48वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना में किया गया है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब होगा मेरा यह भारत, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टेस्ट है, अगले टेस्ट में हम देखते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। क्या दिया गया है इसमें है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, सही है। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा, तो दोनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? नाबार्ड के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल जिसका नाम है CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस लिए, मतलब कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए लॉन्च किया गया? सही जवाब होगा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
कथन क्या है? उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। सही है। यह राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। बिल्कुल सही है। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं। तो तीनों सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? क्या दिया गया है? इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, तो ये गलत है। फर्स्ट गलत है ना। सेकंड है भारत इस सूचकांक में 40वां स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो उनका नाम है वहीदा रहमान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकुन है? तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ताइवान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की है? किसके द्वारा किया गया है? अहमदाबाद नगर निगम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो यह कहाँ के गांव है? तेलंगाना के। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे दिया गया अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? सही जवाब क्या होगा? 2018 का एवरीवन इज अ हीरो। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है झारखंड राज्य। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? सही जवाब है बेन्नू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला लाइफ टाइम महोत्सव, भारत का पहला लाइट हाउस, ये गलत हो रहा है, एक बार फिर से इसको देखेंगे कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? पणजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो सही जवाब है श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो किस स्थान पर शामिल किया गया है? सही जवाब होगा वायुसेना एयरबेस हिंडन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला कार्टोग्राफिक अर्थात मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या शहर या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है?
सही जवाब बताना है। सही जवाब क्या होगा? बांग्लादेश का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पुस्तकें और उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। पुस्तक दिया गया है और लेखक दिए गए हैं। देख लेते हैं। पहली पुस्तक का नाम है वेस्टर्न लर्न। तो क्या यह चेतना मारू के द्वारा लिखी गई है? हाँ, लिखी गई है, सही जवाब है। अगली पुस्तक का नाम है, बी में देखेंगे, नोवेल जेबा। पहला वाला क्या है? वेस्टर्न लर्न, चेतन मारू। दूसरा है नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। किसकी लिखी है? हुमा कुरैशी की। तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है क्या कि टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेक्स एंड विगलिस। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजया राघवन के। सही है। आगे दिया है नेशन कॉलिंग। किसकी है? तो यह सोनल गोयल की है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ई। इनमें से सभी सुमेलित हैं। अगला दिया गया है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया। सही जवाब है मुंबई। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है? मार्को बेचेंजी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ है। बिल्कुल सही है। इसका मोटो देखिए क्या है। इसका मोटो दिया गया है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, है ना। आगे दिया है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो पलक गुलिया किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? अगला है कि पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राज, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता है। तो क्या यह सही है? हाँ, यह तीनों सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है। तो भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? उसका नाम है INS सह्याद्री। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है। तो किस शहर में बनाई गई है? जयपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। तो मेन क्या रखना है कि किसे 2023 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। तो उनका नाम है माता अमृतानंदमयी देवी। माता अमृतानंदमयी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों से संबंधित कौन सुमेलित है। तो इसको देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। गृह आधार योजना किसके द्वारा? गोवा के। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार के द्वारा। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति हैं, संबंधित क्षेत्र हैं, इनका निधन हो गया है। तो देखिए, सरोजा वैद्यनाथन किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित है ना। इनकी अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे नाम है जी मारीमुथु। यह कौन थे? अभिनेता थे। और दिया है जियो नेपोलिटानो, यह इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनका भी निधन हो गया है। अर्थात सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है। तो सही जवाब क्या होगा, देखिए प्रमिला मलिक किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कौन, प्रमिला मलिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है थर्मन षणमुगारत्नम, यह सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, यह भी सही है। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया का अध्यक्ष बने हैं, अर्थात सभी सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखते हैं कि बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन है, कथन है कि ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई है, फर्स्ट सही है। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है, दोनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 दिवसीय समिति का गठन किया है। तो क्या पूछा गया है, इस समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। इनके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिए गए हैं, देखिए कथन है पहला कि यह चेंगदू चीन में आयोजन किया गया, भारत ने 26 पदक जीते हैं, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, तो तीनों सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है। उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट देविका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा गांधीनगर, गुजरात, ऑप्शन ए राइट आंसर है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, उनके संदर्भ में कौन सा कथन है सही है, विचार करें। कथन दिया गया है वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। विंदेश्वरी पाठक कौन थे, वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। इनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ है। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो यह तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन क्या है, कथन दिया गया है कि यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो यह गलत है ना, इसमें यह गलत है। आगे दिया गया है कि भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, इन प्रजातियों में से 78 है ना, अर्थात 5% देश में स्थानिक है। अगला है कि पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया है। सही जवाब होगा अटल इनोवेशन मिशन के तहत, है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तेलंगाना राज्य के, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है ना, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, उस देश का नाम बताना है, देश का नाम है भारत, ऑप्शन ए राइट आंसर है। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो कहाँ पर है, UAE, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम है निराक्षी। निराक्षी क्या है, देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग
कॉन्फ्रेंस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित योजनाएं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्य के संबंध में कौन सा सुमेलित है? सुमेलन पूछा गया है। तो अबुआ आवास योजना किस राज्य की है? झारखंड की, बिल्कुल सही। मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा राज्य की। गृहलक्ष्मी योजना तेलंगाना राज्य की, अर्थात तीनों सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला था? तो कौन सा जिला था? सही जवाब है श्रीनगर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं कौन? मायरा ग्रोवर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज अडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही जवाब है यहाँ पर तेलंगाना राज्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? सुभाष रूनवाल को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भैया देश का पहला यूनिटी मॉल है किस राज्य में बनाया जाएगा? सही जवाब होगा उज्जैन मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? भारत ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।